दोस्तों, मिडिल ईस्ट में इस समय हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस पूरे हालात में सबसे बड़ा सवाल ये है कि कमजोर होने के बावजूद ईरान इस युद्ध को लंबा क्यों खींच रहा है। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों में ईरान को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। उसके कई बड़े नेता और सैन्य अधिकारी मारे गए हैं, जिससे उसकी कमांड व्यवस्था कमजोर हो गई है। इसके साथ ही देश के अंदर भी हालात अच्छे नहीं हैं। लोगों को जरूरी सामान की कमी, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और सख्त सुरक्षा माहौल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि वो लगातार आक्रामक बयान दे रहा है। असल में एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि ईरान इस युद्ध को जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहा है। यानी ईरान की रणनीति थोड़ी अलग है। वो चाहता है कि ये युद्ध इतना लंबा और महंगा हो जाए कि उसके दुश्मन खुद ही थक जाए। उदाहरण के तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जिक्र आता है, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। इसलिए ईरान इस इलाके में दबाव बनाकर अमेरिका और उसके सहयोगियों को सोचने पर मजबूर करना चाहता है। साथ ही वो ये भी चाहता है कि युद्ध खत्म होने के बाद शांति की शर्तें वही तय करे। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं का कहना यह है कि ईरान कमजोर हो चुका है और उसे सरेंडर कर देना चाहिए। लेकिन ईरान इससे साफ इनकार कर रहा है और इसके पीछे ईरान के नेता ये भी कह रहे हैं कि जब तक उन्हें ये भरोसा नहीं होगा कि दुश्मन दोबारा हमला नहीं करेगा, तब तक वो युद्ध विराम नहीं करेंगे। यानी वो सिर्फ अस्थायी शांति नहीं, बल्कि स्थायी सुरक्षा चाहते हैं। अब बात आती है अंदरूनी रणनीति की। ईरान ने पहले से ही ऐसी स्थिति के लिए तैयारी कर रखी थी। उसकी सेना, खासकर रिवोल्यूशनरी गार्ड, छोटे छोटे यूनिट्स में काम करती है, ताकि बड़े हमले के बाद भी जवाब दिया जा सके। वहीं पुराने नेताओं को मारे जाने के बाद अब नई पीढ़ी भी कमजोर नहीं है। ये नेता ज्यादा आक्रामक रणनीति अपना रहे हैं और पूरे क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। हालांकि इस रणनीति के कुछ खतरे भी हैं, क्योंकि खाड़ी देशों जैसे यूएई और सऊदी अरब के साथ ईरान के रिश्ते और खराब हो सकते हैं। बल्कि कई देश अब इसराइल और अमेरिका के और करीब आ सकते हैं। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि ईरान ये युद्ध जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व और प्रभाव को बनाए रखने के लिए लड़ रहा है। वो चाहता है कि हालात ऐसे बने कि दुश्मन समझौते के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये रणनीति कामयाब होती है या फिर इस लंबे संघर्ष को असर पूरी दुनिया पर और ज्यादा गहराता हुआ दिखेगा।